हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्स लर्निंग। अपेक्स लर्निंग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनेंगे वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो लगभग जो है 90 जो है प्लस हमारे एमसीक्यू आज की क्लास में होंगे। और ये जितने भी एमसीक्यू हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो पिछले जितने भी जो है 15 से 20 सालों के दौरान जैन धर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं वो आज हम कवर करेंगे। ठीक है, और एमसीक्यू जो है बेस हमारी ये आज की क्लास है। तो दोस्तों, इससे पहले हमारी जो है जैन धर्म से रिलेटेड 3 जो है वीडियो आ चुकी हैं और तीनों मिला के लगभग जो है 1 घंटे की जो है वो वीडियो बनती है। ठीक है, तो 1 घंटे में हमने ऑलरेडी जो है जैन धर्म वो कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, अगर आपने जो है वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियो जो है आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, हिस्ट्री के सेक्शन में। ठीक है, और उसके बाद जो है ये क्लास देखिएगा, जिससे कि आपके जो है सारी क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से यहाँ पे टिक होंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के संस्थापक हैं। तो ऑप्शन है आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या फिर ऋषभदेव। और दोस्तों, हम जानते हैं कि जो ऋषभदेव है उनका जो दूसरा नाम है वो क्या है, आदिनाथ। ठीक है, तो जैन धर्म के जो संस्थापक है वो प्रथम जो है तीर्थंकर जो है ऋषभदेव को माना जाता है। हालांकि दोस्तों, महावीर स्वामी है वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है जैन धर्म के जो संस्थापक जो है पूछा है तो ऋषभदेव है जैन धर्म के प्रथम जो है मतलब संस्थापक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के जैन आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया था। तो दोस्तों, हम जानते हैं 6ठी शताब्दी जो है ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी हुआ करते थे, जिन्होंने जो है जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, तो 24वें जो तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ठीक है, तो यहाँ पे 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के जैन आंदोलनों का जो परिवर्तन है वो महावीर स्वामी ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से सुमिलित करना है और नीचे दिए गए कोट को में से हमें सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ सूचियाँ दी गई है। तो पहली सूची है उसमें तीर्थंकर है, दूसरी जो सूची है उसमें प्रतिमा लक्षण दिए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आदिनाथ है एक तरफ, मल्लीनाथ है, पार्श्वनाथ है, संभवनाथ है, दूसरी तरफ जो है उनके प्रतिमा लक्षण मीन्स यहाँ पे प्रतीक जो है चिन्ह दिए गए हैं। दोस्तों, जितने भी जो है तीर्थंकर वे हैं उनमें जो कुछ इंपॉर्टेंट 10 जो तीर्थंकर है उनके प्रतीक चिन्ह मैंने जो है पिछली क्लास में जो है करवाए थे। ठीक है, तो आज की क्लास में जो है ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और यूपी पीसीएस जो है प्री 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें प्रतीक चिन्ह बताने हैं। तो आदिनाथ जो है उनका जो प्रतीक चिन्ह क्या है, आदिनाथ है दोस्तों, किसको कहा जाता है, ऋषभदेव को कहा जाता है। ठीक है, और पिछली क्लास में हमने उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो बैल डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बैल तो है नहीं लेकिन वृषभ है। ठीक है, तो आदिनाथ जो है या ऋषभदेव है उनका जो प्रतीक चिन्ह क्या है, बैल है। जबकि जो मल्लीनाथ है उनका जो प्रतीक चिन्ह क्या है, कलश, जल कलश है। ठीक है, कलश कह सकते हैं, जल कलश है। और तीसरा जो है पार्श्वनाथ है उसका प्रतीक चिन्ह हमने डिस्कस किया था, सर्प है। और जो संभवनाथ है उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, अश्व है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट 10 जो है हमने प्रतीक चिन्ह पिछली क्लासेस में डिस्कस किए थे। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो सबसे पहले वो क्लासेस देखिएगा और फिर इन क्वेश्चंस को कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन है कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध या वैशाली। दोस्तों, हम जानते हैं कि महावीर स्वामी है उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, तो कुंडग्राम कहाँ पे पड़ता है, ये वैशाली के निकट पड़ता है। तो कुंडग्राम में वैशाली जो है के निकट महावीर स्वामी का जन्म होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस है 599 ईस्वी पूर्व में, 548 ईस्वी पूर्व में, 699 ईस्वी पूर्व में या फिर 648 ईस्वी पूर्व में। तो 599 ईस्वी जो है पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। ठीक है, जिसको हम कुंडलपुर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वैशाली के निकट ये पड़ता है। 599 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, ये सीधे सीधे जो है क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, मृत्यु। ठीक है, और महात्मा बुद्ध की भी मृत्यु और जन्म की जो डेट पूछ लेते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो महात्मा जो बुद्ध का जन्म है वो कब हुआ था, तो 563 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो फिर से वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो ऑप्शंस अगर हम ध्यान से देखें तो 599 ईस्वी पूर्व है, 540 ईस्वी पूर्व है, 563 ईस्वी पूर्व है और 527 ईस्वी पूर्व। दोस्तों हम जानते हैं कि महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 599 ईस्वी पूर्व में कुंडल जो है पूर्व वैशाली के निकट हुआ था। लेकिन जो है कुछ जो है बुक्स हैं दोस्तों, उनमें जो 540 ईस्वी पूर्व भी महावीर स्वामी का जन्म माना जाता है, ठीक है। और जो पुरानी जो है एनसीईआरटी बुक्स है उसमें तो महावीर स्वामी का जो जन्म है 540 ईस्वी पूर्व दिया गया है, लेकिन जो अभी जो लेटेस्ट न्यू जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उनमें महावीर स्वामी का जो जन्म है 599 ईस्वी पूर्व माना जाता है, ठीक है। तो 599 ईस्वी पूर्व महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडलपुर जन्म स्थान है, तो कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है? महावीर स्वामी का, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो दोस्तों कौन से नगर में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी? तो ऑप्शंस हैं राजगीर, सांची, पावापुरी या समस्तीपुर। तो दोस्तों पावापुरी में महावीर स्वामी की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी और दोस्तों कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? 72 वर्ष की उम्र में हुई थी। 527 ईस्वी पूर्व में महावीर जो है स्वामी की मृत्यु होती है, ठीक है। और दोस्तों ये पावापुरी फिर कहाँ पड़ता है? पावापुरी जो है वो राजगीर जो है या फिर राजगृह के समीप ही ये आपका पड़ता है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जो जन्म है 72, तो यहाँ पे जन्म नहीं है दोस्तों, महावीर स्वामी की जो मृत्यु है वो 72 वर्ष की आयु में कब हुई थी? ठीक है। तो 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु होती है, तो वो डेट हमें बतानी है। तो 527 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु होती है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थंकर शब्द संबंधित है, तो तीर्थंकर किससे संबंधित है? तो हमें पता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है। और जो तो फिर ये किससे रिलेटेड होगा? जैन धर्म से रिलेटेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो दोस्तों हमने 24 जो है तीर्थंकर पिछली क्लासेस में हमने पढ़े थे, ठीक है। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा तीर्थंकर नहीं है। तो चंद्र प्रभु है, ये भी है, नेमिनाथ भी है, संभवनाथ भी है, जबकि दोस्तों नाथ जो मुनि है वो जैन जो तीर्थंकर नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा आदर्श यंत्री रत्न? दोस्तों ये क्वेश्चन है, मिस्टेक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो क्वेश्चन आपका क्या है, ये कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो त्रिरत्न है वो तो बौद्ध धर्म में भी हुए हैं, ठीक है, और जैन धर्म में भी जो है त्रिरत्न है, ठीक है। अब देखो बौद्ध दर्शन है और यहाँ पे ऑप्शन है न्याय दर्शन और सी है जैन दर्शन और डी है ए और सी दोनों सही है। तो दोस्तों जो त्रिरत्न जो है को मानने वाले दोनों ही हैं, बौद्ध दर्शन भी है जैन दर्शन भी है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिदर्शन को मानने वाले बौद्ध दर्शन भी हैं, जैन दर्शन भी है। हालांकि दोस्तों हमें पता है कि जो बौद्ध दर्शन है उसमें जो जो रत्न माने गए हैं वो बुद्ध, धम्म और जो है संघ को माना गया है, जबकि जो जैन दर्शन है उसमें जो त्रिरत्न किसको माने गया है? तो ये पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक जो चरित्र है उसको जैन धर्म में त्रिरत्न माना गया है, ठीक है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चरित्र, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं, तो किससे हैं रिलेटेड ये प्रभासगिरी जो तीर्थ स्थल किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से है, शैव धर्म से है, वैष्णव। तो दोस्तों जो प्रभासगिरी जो है तीर्थ जो स्थल है वो जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है हमारा, प्रभासगिरी जो है जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? तो प्रभास जो है गिरी ये एक जैन तीर्थ स्थल है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? तो दोस्तों ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में जो है ये पड़ता है प्रभासगिरी जैन तीर्थ स्थल। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
प्रभासगिरी जैन तीर्थ स्थल जैन धर्म के किस तीर्थंकर से संबंधित है? ठीक है, तो दोस्तों प्रभासगिरी जो जैन तीर्थ स्थल है, हालांकि हमें पता है कि जैन धर्म से तो रिलेटेड है ये, लेकिन कौन से तीर्थंकर से जो है ये रिलेटेड है? तो जैन धर्म में जो छठे जो है तीर्थंकर वे हैं पद्म प्रभु, उनसे जो है रिलेटेड है प्रभासगिरी जैन तीर्थ स्थल। ठीक है, तो प्रभासगिरी जैन तीर्थ स्थल किससे रिलेटेड है? छठे जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो जैन धर्म में महाज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो जैन धर्म में उसको क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों बौद्ध धर्म में फिर पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध जो है धर्म में जो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है। ठीक है, जबकि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो शब्द का यूज किया जाता है वो कैवल्य का किया जाता है। और दोस्तों जो व्यक्ति जो है पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? उस व्यक्ति को केवलीन कहा जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस ग्राम में पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ? तो कौन से ग्राम में दोस्तों उनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन है जरंबिक ग्राम, लुम्बिनी ग्राम, कपिल वस्तु या फिर पावापुरी। दोस्तों ये जो जरंबिक है ये थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक है। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखें तो जरंबिक कैसे लिखा जाएगा? तो जरंबिक है दोस्तों ऐसे लिखा जाएगा, जरंबिक, जरंबिक। ठीक है, तो ये ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो महावीर स्वामी को किस ग्राम में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो जरंबिक जो है ग्राम में उनको हुई थी। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो रिजोपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जबकि दोस्तों महात्मा बुद्ध को कौन सी नदी के तट पर जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और जो हिरण्यावती जो नदी है उस पर महात्मा जो बुद्ध है उसको क्या हुआ था? वहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है रिजुपालिका नदी है, तो रिजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न जो है सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमने अभी जो है थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि जो त्रिरत्न है वो बौद्ध धर्म में भी है, जैन धर्म में भी है, और जो जैन धर्म में जो त्रिरत्न है वो सम्यक जो है दर्शन है, सम्यक दर्शन कहो या सम्यक धारण, ठीक है एक ही बात है, सम्यक चरित्र और सम्यक जो ज्ञान, ये तीन जो है सिद्धांत दिए गए हैं जैन धर्म में। ठीक है, तो ये जो रिलेटेड किससे हैं? जैन धर्म से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, अणुव्रत जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अणुव्रत नहीं है, ठीक है प्रिंटिंग मिस्टेक अगेन। तो अणुव्रत जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म में जो है इसका किया गया था, या फिर लोकायत शाखा ने। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अणुव्रत जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जैन धर्म में हुआ था। ठीक है, और दोस्तों हम जानते हैं कि जो जैन धर्म है उसमें कितने जो है महाव्रत हैं? तो 5 जो है महाव्रत दिए गए हैं जैन धर्म में। ठीक है, और ऐसे ही जितने 5 महाव्रत हैं उतने ही 5 जो है अणु जो है व्रत भी दिए गए हैं। ठीक है, और दोस्तों अणुव्रत जो है क्यों दिए गए हैं? क्योंकि दोस्तों अणुव्रत जो है इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि इस संसार में रहते हुए जो 5 महाव्रत हैं उनको पूरी तरह से पालन करना जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, संभव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आंशिक रूप से जो है इनका पालन करने के लिए जैन धर्म में इसको कहा गया। ठीक है, कि अणुव्रत जो सिद्धांत है वो जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म में 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? तो दोस्तों 5 महाव्रत कौन कौन से हैं जो महावीर स्वामी ने दिए थे? 5 महाव्रत, सत्य, अहिंसा, अस्ति, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जैन धर्म में जो 5 जो है महाव्रत ये सारे ही हैं, सत्य, अहिंसा, अस्ति, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय और जो अपरिग्रह ये जो है 4 महाव्रत जो है
ऑलरेडी पार्श्वनाथ ने जो 23वें जो तीर्थंकर थे उन्होंने दे दिए थे, और जो 5वां जो ब्रह्मचर्य जो है ये महावीर स्वामी ने दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से जैन धर्म में टोटल कितने जो है महाव्रत हैं? 5 महाव्रत हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों ये 5 महाव्रत हैं, इनको जो है फॉलो करना बहुत ही जो है कठिन होता है। ठीक है, तो इनकी जगह है 5 जो है क्या बनाएंगे? अणुव्रत बनाएंगे। ठीक है, 5 अणुव्रत बनाएंगे जो कि गृहस्थ जो है जीवन में रहकर हम इनको जो है कुछ हद तक फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 जो है अणुव्रत बनाएंगे। तो जैन धर्म में पंच अणुव्रत से आपका क्या तात्पर्य है ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि जो जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच अणुव्रत का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इस संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्ण रूप से पालन करना संभव नहीं है, इसलिए आंशिक रूप से इनका पालन करने के लिए जैन धर्म में कहा गया है। ठीक है, तो आंशिक जो है रूप से इनका जो पालन करने के लिए जैन धर्म में कहा गया है, गृहस्थ जीवन में रहकर पंच अणुव्रत बनाए गए। तो दोस्तों वो पंच अणुव्रत हैं कौन कौन से? ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। तो जैन धर्म में पंच अणुव्रत हैं, तो दोस्तों वही जो है पांच जो महाव्रत थे वही हैं, बस इसमें जो पीछे क्या लगा दिया गया है? अणुव्रत लगा दिया गया है। ठीक है, जैसे 5 जो है हमारे महाव्रत कौन से थे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो इनके पीछे अणुव्रत लगाया गया है। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अस्तेयाणुव्रत, अपरिग्रहाणुव्रत और ब्रह्मचर्याणुव्रत। ठीक है, तो ये जो 5 महाव्रत जैन धर्म में दिए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सयादवाद सिद्धांत जो है वो किससे रिलेटेड है? कौन से धर्म से रिलेटेड है ये बताना है। तो लोकायत धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म या फिर वैष्णव धर्म। तो दोस्तों ये जो सयादवाद जो सिद्धांत है वो किससे रिलेटेड है? ये जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बातें महावीर स्वामी से संबंधित है? तो महावीर स्वामी से जो है संबंधित कौन सी बातें हैं वो हमें बतानी है। तो पहला ऑप्शन है, यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, तो बिल्कुल सही बात है, तथा उन्होंने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ठीक है, 24वें तीर्थंकर थे और इन्होंने जो है वेदों को नकार दिया गया था, उनकी अपौरुषेयताओं को उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारा है बी, इन्होंने धार्मिक जो है सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया था, तो ये भी सही है। तो महावीर स्वामी ने, और हालांकि दोस्तों महात्मा बुद्ध ने भी जो है धार्मिक सामाजिक रूढ़ी और पाखंडों का विरोध किया था। और जो सी ऑप्शन है, इन्होंने आतंकवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद या सयादवाद कहा गया है। ठीक है, तो ये सी भी जो है ऑप्शन क्या है? सही है, और डी है उपयुक्त सभी सही है। तो सारे के सारे ऑप्शन सही है यहाँ पे। तो जो सी पॉइंट है यहाँ पे दोस्तों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो महावीर स्वामी है इन्होंने आतंकवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को इन्होंने छोड़ दिया था और इन्होंने बीच का मार्ग अपनाया, और उस बीच के मार्ग को क्या कहा गया? अनेकांतवाद या फिर सयादवाद कहा गया। ठीक है, तो सयादवाद सिद्धांत है वो महावीर स्वामी ने दिया था। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जैन धर्म से संबंधित सयादवाद को सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है, ये सिद्धांत है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो सयादवाद का जो सिद्धांत है उसको सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सिद्धांत किससे रिलेटेड है? सापेक्षता का सिद्धांत, विभाजकता का सिद्धांत, एकरूपता का सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सयादवाद का जो सिद्धांत है वो किससे रिलेटेड है? सापेक्षता का सिद्धांत से रिलेटेड है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सयादवाद संबंधित है चारवाक से, जैन से, बौद्ध से या फिर सांख्य से। तो दोस्तों अभी अभी हमने डिस्कस किया कि जो सयादवाद है वो किससे रिलेटेड है? जैन जो है धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो उत्तराखंड PCS 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये कह रहा है कि दोस्तों जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की जो रचना है और पालन जो पोषण है वो ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? सार्वभौमिक विधान से है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है,
सार्वभौमिक आस्था से हुआ है या फिर सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। ठीक है, IAS प्री 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ठीक है, तो सार्वभौमिक आत्मा से भी नहीं हुआ है, आस्था से भी नहीं हुआ है, सत्य से भी नहीं हुआ है, तो सार्वभौमिक जो है विधान से जैन धर्म के अनुसार जो है ये मानते हैं कि जो सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे हुई है, सार्वभौमिक विधान से हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन जो है मत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शंस हम देखते हैं, तो कौन से जो है जैन मत के अनुसार सत्य है। पहला दोस्तों, आत्माएं अनेक होती है तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। तो दोस्तों जैन जो है धर्म के अनुसार माना जाता है कि जो आत्माएं हैं वो क्या है, एक नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने जो है एकेश्वर जो है वाद के सिद्धांत को नहीं अपनाया था। ठीक है, तो ये मानते हैं कि जो आत्माएं क्या होती हैं, अनेक होती है तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है, तो ये भी सही है। बी है, सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है तथा इसका कोई संचालक या नियंत्रणकर्ता नहीं है। ठीक है, तो जैन धर्म जो है के अनुसार या जैन धर्म में ये माना जाता है कि जो सृष्टि की जो रचना है और पालन जो पोषण है वो सार्वभौमिक विधान से हुई है और इसका ना तो कोई संचालक है ना ही नियंत्रण करता है कोई। ठीक है, तो ऐसा मानना है जैन धर्म का। ठीक है, और ए ऑप्शन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, तो सी ऑप्शन यहाँ पे दोनों कथन सत्य है, मीन्स ऊपर ए और बी वाला, और डी है दोनों कथन असत्य हैं। तो दोस्तों ए और बी दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य हैं। ठीक है, तो ये जैन धर्म के अनुसार दोनों ही कथन क्या है, सत्य है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन हमारा सत्य है। ए है, समस्त जो है विश्व जीव तथा अजीव नामक दो नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। तो बिल्कुल सही है, जो कि पूरा जो विश्व है जीव और अजीव नामक दो नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, ऐसा जैन दर्शन के अनुसार है। नेक्स्ट जो है, जीव चेतन तत्व है और अजीव जो है वो अचेतन जड़ तत्व है, तो ये भी बिल्कुल राइट है। सी जो है, आत्माएं अनेक हैं। ठीक है, और सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है, तो ये भी जो क्या है दोस्तों यहाँ पे सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन है सभी सही है। ठीक है, तो सारे के सारे जो है ऑप्शन जैन दर्शन के अनुसार सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है। तो दोस्तों हमने अभी अभी ये जो डिस्कस किया है, तो उन्होंने आत्मा जो है उसको एक नहीं माना, अनेक माना है। तो जो अनेकांतवाद जो है वो किसके जो अकॉर्डिंग ये जो सिद्धांत है, तो बौद्ध मत के अकॉर्डिंग, जैन मत के अकॉर्डिंग, सिख मत के अकॉर्डिंग या फिर वैष्णव मत के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अनेकांतवाद जो है सिद्धांत ये या फिर जो दर्शन किससे रिलेटेड है, यहाँ पे ये जैन मत के अकॉर्डिंग ये सही है। ठीक है, तो जैन मत से रिलेटेड ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। ठीक है, तो जो कौन सा धर्म है, तो जैन धर्म इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जैन धर्म जो है के अनुसार जैन धर्म में माना जाता है कि जो विश्व जो है विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में ये विश्वास नहीं करते, मतलब कि कोई मतलब विनाशकारी प्रलय वगैरह नहीं होगी, ऐसा मानना है जैन धर्म का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शंस है, जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है, तो बिल्कुल सही है, ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है इसमें। ठीक है, बी ऑप्शन है, जगत की सृष्टि नहीं की गई, संसार नित्य और शाश्वत है, तो ये भी सही है दोस्तों, जगत की है महिमा नहीं मानी है, मतलब भगवान की महिमा नहीं मानी है। संसार है वो क्या है, नित्य और शाश्वत है, संसार नित्य और शाश्वत है और इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता, तो ये भी सही है और डी ऑप्शन सभी सही है। तो सारे के सारे ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे जैन जो है मत के अनुसार सही है, जैन धर्म के अनुसार ये सारे सही हैं, तो डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है वो क्या है? तो ऑप्शन है कर्म, निष्ठा, विराग या फिर अहिंसा। दोस्तों हमने 5 महाव्रतों में से जो है अहिंसा को भी पढ़ा था, ठीक है। तो उनका जो आधारभूत जो है बिंदु क्या है? अहिंसा है, ना ही कर्म है, ना ही निष्ठा और ना ही विराग। यहाँ पे अहिंसा जो है उनका आधारभूत जो है बिंदु है जैन धर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जैन धर्म के जो त्रिरत्न में से किस में परिव्राजकों अथवा तापसों के लिए 5 महाव्रत जो कि कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों जो 5 महाव्रत हैं, ठीक है, इनके जो परिवारजकों अथवा तापसों के लिए जो 5 महाव्रत हैं, इसकी जो व्यवस्था है जैन धर्म के किस त्रिरत्न में की गई है, ये हमें बताना है। तो जो सम्यक जो चरित्र है उसमें ये व्यवस्था की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यापनीय किसका एक संप्रदाय है? तो यापनीय किसका संप्रदाय है? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का या फिर वैष्णव धर्म का? तो दोस्तों जो यापनीय जो है एक जैन धर्म का क्या है? संप्रदाय है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यापनीय संप्रदाय से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है वो हमें बताना है। ऑप्शंस हैं, जो यापनीय जो संप्रदाय है वो जैन धर्म का एक संप्रदाय था, तो बिल्कुल सही है, जैन धर्म का ही एक संप्रदाय माना जाता है यापनीय संप्रदाय को, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बी है, इसकी जो उत्पत्ति है दिगंबर संप्रदाय से हुई। तो दोस्तों जो जैन धर्म के जो 2 संप्रदाय थे मुख्य, एक तो कौन सा था? श्वेतांबर संप्रदाय और दूसरा दिगंबर संप्रदाय। श्वेतांबर जो है उसको कौन फॉलो करते थे? स्थूलभद्र के अनुयायी, और जो दिगंबर जो संप्रदाय को कौन फॉलो करते थे? भद्रबाहु के अनुयायी, ठीक है। तो जो यापनीय जो संप्रदाय है इसकी जो उत्पत्ति कहाँ से हुई है? दिगंबर संप्रदाय से हुई है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ भी सही है। सी जो है यह जो श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते हैं, ठीक है। तो जो यापनीय जो संप्रदाय है वो श्वेतांबर जो है संप्रदाय की जो मान्यता है उनको भी जो है ये पालन करते हैं, मतलब ये दोनों को फॉलो करते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। हालांकि इसकी जो उत्पत्ति है वो दिगंबर संप्रदाय से हुई है, लेकिन ये फॉलो जो है वो क्या करते हैं? दोनों को करते हैं। यापनीय संप्रदाय जैन धर्म से रिलेटेड है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, सभी कथन सत्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो दोस्तों स्थानकवासी संप्रदाय है उसका संबंध किससे है? ऑप्शंस है बौद्ध मत से, जैन मत से, वैष्णव मत से या फिर शैव मत से। तो स्थानकवासी जो संप्रदाय है ये भी किससे रिलेटेड है? जैन मत से रिलेटेड है। IAS प्री जो है में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। तो स्थानक संप्रदाय का संबंध किससे रिलेटेड है? जैन मत से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानक जो संप्रदाय है वो जैन धर्म के किस संप्रदाय का एक आधुनिक संप्रदाय है? तो दोस्तों ये जो श्वेतांबर जो संप्रदाय है उससे रिलेटेड है स्थानकवासी संप्रदाय, ठीक है। तो जैन धर्म का जो श्वेतांबर जो संप्रदाय है उससे रिलेटेड कौन सा संप्रदाय है? स्थानकवासी, ठीक है। और दोस्तों इससे पहले हमने अभी पढ़ा था कि यापनीय जो संप्रदाय है वो उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? उसकी उत्पत्ति हमारी दिगंबर संप्रदाय से हुई है, ठीक है। और स्थानकवासी जो संप्रदाय है जैन धर्म के किस संप्रदाय का आधुनिक संप्रदाय है? तो ये श्वेतांबर जो है संप्रदाय का आधुनिक संप्रदाय है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्थानकवासी संप्रदाय की जो स्थापना है 17वीं सदी में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो इसकी जो स्थापना जो है 17वीं सदी में हुई थी लोंका शाह। तो लोंका शाह के नेतृत्व में 17वीं जो शताब्दी में स्थानकवासी संप्रदाय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लुम्पाक तथा लोकागच्छ, ठीक है, लुम्पाक तथा लोकागच्छ समूह कहलाने वाले अमूर्ति पूजक संप्रदाय के सदस्य थे, तो कौन थे? तो इससे रिलेटेड जो है ये लोंका शाह थे, ठीक है। तो अमूर्ति पूजक संप्रदाय के जो है सदस्य थे लोंका शाह, ठीक है। और दोस्तों जो अमूर्ति पूजक जो संप्रदाय है ये पहले 2 समूह में जाना जाता था, लुम्पाक और लोकागच्छ, ठीक है। तो इसी को ही इसी लुम्पाक और लोकागच्छ समूह को ही क्या कहा जाता है?
अमूर्ति पूजक संप्रदाय, ठीक है। और इसके जो है जो मेन जो है सदस्य कौन रहे हैं, लोंका साह, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह को कभी कभी ढूंढिया अर्थात खोजने वाला भी कहा जाता है, ठीक है। तो ढूंढिया अर्थात खोजने वाला जो है किस समूह को कहा जाता है, तो जो आपका लुम्पाक और लोकागच्छ जो है समूह है, इसको क्या कहा जाता है, ढूंढिया या फिर खोजने वाला भी कहा जाता है, ठीक है। तो अमूर्ति जो पूजक जो संप्रदाय है उसको क्या कहा जाता है, ढूंढिया या फिर खोजने वाला जो है संप्रदाय कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कौन सा है इसमें, 12 अंग जो है या फिर 12 उपांग है या फिर 14 जो है पूर्व है या फिर 14 उप पूर्व है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन भी दोस्तों एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो कौन सा जो है पूर्वकालिक जैन ग्रंथ हमारा है, मतलब सबसे पहले का प्राचीन। और ये पिछली क्लास में हमने डिस्कस भी किया था कि जो जैन जो ग्रंथ है, पूर्वकालिक जो जैन ग्रंथ है, उनको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इनको 14 जो है पूर्वों के नाम से मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में। तो 14 जो पूर्वों या पूर्व जो है कहा जाता है इनको, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, 14 पूर्व, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। तो जैन धर्म में जो 14 जो पूर्व है वो क्या है, तो दोस्तों ये क्या है, तो प्राचीनतम जैन ग्रंथ को बोला जाता है 14 पूर्व। और दोस्तों जो प्राचीनतम जो जैन ग्रंथ है, ये जो 14 पूर्व जो है, इसके विषय में जानने वाले जो अंतिम जो है व्यक्ति कौन थे, तो जो 14 पूर्व के विषय में जानने वाले जो अंतिम जो है 2 व्यक्ति थे, और उनका नाम है संभूत विजय और भद्रबाहु, ठीक है। तो जो 14 जो है पूर्व मीन्स जो प्राचीनतम ये जो जैन ग्रंथ है, जो 14 पूर्व है, इसके विषय में जानने वाले 2 अंतिम जो व्यक्ति कौन थे, संभूत विजय और भद्रबाहु थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन अंतिम नंद राजा के समय जैन संघ के अध्यक्ष थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिछली क्लास में डिस्कस हो चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अंतिम नंद राजा जो थे उसके समय में जैन संघ के अध्यक्ष कौन थे, तो सिर्फ 2 ही अध्यक्ष थे, संभूत विजय और भद्रबाहु। ये जैन संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे किसके शासनकाल में, अंतिम जो नंद राजा है उसके समय में, ठीक है, ये हुआ करते थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है ए सही है और डी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों ही हुआ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं। तो दोस्तों प्राचीन जो है जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं, अर्धमागधी, पाली, संस्कृत या फिर प्राकृत। तो जो प्राचीन जैन जो है साहित्य है, प्राचीन की जगह दोस्तों यहाँ पे अगर हम प्रारंभिक जो है वर्ड लगाएं तो ज़्यादा सही होगा। तो जो प्रारंभिक मतलब जो शुरू में जो जैन साहित्य हुआ करते थे वो किस भाषा में लिखे गए थे, ठीक है। तो प्राचीन की जगह यहाँ पे हम प्रारंभिक कर लें तो ज़्यादा सही होगा। तो प्रारंभिक जो जैन साहित्य है वो किस भाषा में लिखे गए थे, तो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। और दोस्तों ये जो प्राकृतिक भाषा है उसका ही एक भाग है या शाखा है अर्धमागधी, ठीक है। तो अर्धमागधी जो है भाषा में लिखे गए हैं प्रारंभिक जैन साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 12 अंग किस भाषा में लिखे गए हैं। तो दोस्तों हमें पता है कि जो जैन धर्म है उसमें 12 अंग होते हैं, 12 उपांग होते हैं, ठीक है। तो ये हमने 4 जो मूल सूत्र बताए गए हैं, 6 छेद सूत्र बताए गए हैं, 10 जो है विकीर्ण बताए गए हैं जैन धर्म में, ठीक है। पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस कर लिए थे। तो जो 12 अंग है जैन धर्म में वो किस भाषा में लिखे गए हैं, वो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक जो है जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में थे, ठीक है। तो दोस्तों हमने अभी अभी डिस्कस किया कि जो प्रारंभिक जो जैन साहित्य है वो किस भाषा में लिखे होते थे, अर्धमागधी भाषा में होते थे, ठीक है। बाद में जैन धर्म ने किस भाषा को अपनाया, तो किस भाषा को अपनाया, प्राकृत भाषा को जो है अपनाया फिर बाद में, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा जो है पूर्व में जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कहाँ किया गया, ठीक है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन जो है ग्रंथों को अंतिम रूप से जो संकलित कहाँ पे किया गया था, गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर संकलित किया गया था,
ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों जो वर्तमान में जो जैन साहित्य है वो लगभग जो है हमें सभी भाषाओं में मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रारंभिक जो है जैन साहित्य की बात आई तो प्रारंभिक जो जैन साहित्य वो किस भाषा में थे, अर्धमागधी भाषा में हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में प्राकृत भाषा में जो है ये लिखे गए। और फिर लेकिन आज प्रेजेंट की बात करें वर्तमान में, ठीक है, आधुनिक जो है कि बात हो तो जैन साहित्य लगभग जो है सभी भाषाओं में मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्थान पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो दोस्तों पार्श्वनाथ से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन है। और कौन सा जो क्षेत्र है पार्श्वनाथ से रिलेटेड है, कहने का मतलब यही है। ऑप्शन ए है चंपा, बी है पावा, सी है समेध पर्वत और डी है उज्जयंत, ठीक है। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो पार्श्वनाथ है, ठीक है, उनको जो महाज्ञान की जो प्राप्ति और उनकी जो मृत्यु है वो कहाँ पे होती है, समेध पर्वत पर ही होती है, ठीक है। तो जो पार्श्वनाथ जो है से रिलेटेड जो जैन सिद्ध जो क्षेत्र है वो कौन सा है, यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, समेध पर्वत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी के शासक इक्ष्वाकु वंशी अश्वसेन, दोस्तों काशी के जो शासक हुआ करते थे इक्ष्वाकु वंश के थे, कौन, अश्वसेन, किस जैन तीर्थंकर के पिता थे। तो कौन से जैन तीर्थंकर के पिता थे, अश्वसेन, हमें ये बताना है। ये काशी के राजा हुआ करते थे, ठीक है, बनारस या काशी के राजा हुआ करते थे अश्वसेन। ये किसके जो है पिता थे, ये हमारे पार्श्वनाथ जो 23वें जो तीर्थंकर हैं उनके पिता हैं अश्वसेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग कर अपना जीवन वैराग्य और तपस्या में लगाया। तो दोस्तों इन्होंने 30 वर्ष की जो है उम्र में गृह त्याग कर दिया था, ठीक है। जबकि महात्मा बुद्ध ने कब किया था, 29 वर्ष की आयु में, ठीक है। और महावीर स्वामी ने भी 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, पार्श्वनाथ को कितने दिन की तपस्या के बाद कैवल्य अर्थात ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। दोस्तों हम जानते हैं कि जो ज्ञान प्राप्ति को ही जैन ग्रंथों में कैवल्य कहा गया है, ठीक है। तो कैवल्य पार्श्वनाथ को कब जो है प्राप्त हुआ, कितने दिन की तपस्या के बाद हुआ, तो 84वें जो है दिन उनको कैवल्य या ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो आरंभिक जैन साहित्य का भाग कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए है थेरी गाथा, बी है आचारांग सूत्र, सी है सूत्र कृतांग और डी है व्रत कल्प सूत्र। तो दोस्तों ये जो सारे जो है आचारांग सूत्र, व्रत कल्प सूत्र और सूत्र कृतांग ये सारे किससे रिलेटेड है, जैन साहित्य से रिलेटेड हैं। जबकि जो थेरी गाथा है वो किससे रिलेटेड है, ये आपका बौद्ध जो है साहित्य से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है थेरी गाथा। तो इसमें कौन सा भाग जैन साहित्य से नहीं है पूछा है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो दोस्तों जब हमें पता है कि जो पहली जो है जैन सभा हुई थी तो उस टाइम जो है जो श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक कौन थे, स्थूलभद्र थे, भद्रबाहु थे, कालकाचार्य थे या फिर देवर्षि क्षमा श्रमण थे। तो दोस्तों ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले जो जैन महासभा हुई थी, ठीक है, उसकी अध्यक्षता ही किसने की थी, स्थूलभद्र ने की थी। और जो है संस्थापक जो है श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक भी किसे माने जाते हैं, स्थूलभद्र को माना जाता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल पड़ा, तो भद्रबाहु अपने अनुयायियों को कहाँ लेकर चले गए अर्थात बस गए, ठीक है। तो दोस्तों मौर्य काल में क्या हुआ था, मगध में एक भीषण अकाल पड़ गया था, ठीक है, मतलब एक लंबा ही अकाल पड़ा था 10 से 12 वर्ष का, ठीक है। तो जो भद्रबाहु है वो अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको लेकर कहाँ पे चला गया था, उस जगह का हमें नाम बताना है, ठीक है। तो दक्षिण मैसूर के पुन्नाट प्रदेश में ये चले गए थे, ठीक है। तो दक्षिण मैसूर के पुन्नाट प्रदेश में चले गए थे मगध को छोड़कर, ठीक है। तो भद्रबाहु ने जो स्थूलभद्र है उनसे कहा कि यहाँ पे जो है रहना उचित नहीं है, ठीक है, और हमारे जो है जितने भी फॉलोअर्स है या फिर जनता है वो यहाँ पे मर जाएगी। लेकिन जो स्थूल जो भद्र है वो जाते नहीं हैं, वो कहते हैं कि ये जो है महावीर स्वामी जो है,
की धरती है और मैं इसको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो स्थूलभद्र है वहाँ से नहीं जाते हैं, जबकि जो भद्रबाहु है वो मगध को छोड़कर चले जाते हैं अपने फॉलोवर्स के साथ। और कहाँ पे चले जाते हैं? दक्षिण मैसूर के पुन्नाट प्रदेश में चले जाते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, भगवान महावीर जो है प्रथम शिष्य था, तो कौन था? जामाली। ठीक है, तो जामाली जो है इनका दामाद भी हुआ करता था। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 59, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो ये अभी अभी क्वेश्चन है, तो जामाली था। तो दोस्तों दोनों ही क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो दोस्तों कौन सी जो जैन सभा थी जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर जो आगम का संपादन हुआ? तो वैशाली में, पाटलिपुत्र में, वल्लभी में और पावा में। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो पाटली जो पुत्र है उसमें पहली जो है जैन महासभा का आयोजन होता है स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। ठीक है, और जो स्थूलभद्र के जो फॉलोअर्स थे, उनके जो अनुयायी थे, वो श्वेतांबर जो है कहलाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, पाटलिपुत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन सभा किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है अजातशत्रु, सी है सम्राट अशोक और डी है कनिष्क। ठीक है, तो पहली जो जैन सभा है वो किसके शासनकाल में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और दोस्तों पहली जो है बौद्ध जो है महासभा किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? ये हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है, जबकि हमारा जो क्वेश्चन क्या है, जैन सभा के बारे में पूछा गया है, तो पहली जो जैन सभा चंद्रगुप्त मौर्य जो है के शासनकाल में आयोजित हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, और दोस्तों इसी जो है जो पहली जैन सभा ही वो सभा है जिसमें जो आपका जो जैन जो धर्म है, ठीक है, वो दो भागों में बढ़ जाता है, दो संप्रदायों में बढ़ जाता है। ठीक है, कौन कौन से? एक तो आपका श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर जो है। ठीक है, श्वेतांबर के जो है जो अध्यक्ष जो कौन है? स्थूलभद्र, और जो दिगंबर है उसके कौन है? भद्रबाहु। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रथम जैन सभा से संबंधित कौन से कथन सत्य है? तो पहली जो जैन सभा हुई थी उससे रिलेटेड जो है हमें सत्य कथन बताना है। तो ऑप्शन जो नंबर ए है, यह 4th शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, पहली जैन सभा 4th शताब्दी ईसा पूर्व में ही हुई थी। और बी है, इसका आयोजन इसलिए किया गया था क्योंकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें पुनः एकत्रित करने के लिए जो है सभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन भी यहाँ पे सही है। सी है, इस सभा में भद्रबाहु के फॉलोवर्स जो थे, अनुयायी जो थे, उन्होंने भाग नहीं लिया था। ठीक है, और डी है उपरोक्त सभी सही है। तो दोस्तों ये सारे ही ऑप्शन क्या हैं? आपके सही हैं। ठीक है, तो पहली जैन सभा में भद्रबाहु के जो फॉलोवर्स थे उन्होंने भाग नहीं लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के जो मुखिया थे चेट्टक की पुत्री थी। क्या दोस्तों उनकी पुत्री थी? ठीक है, महावीर की जो माता क्या चेट्टक की जो है पुत्री थी? तो पुत्री तो नहीं थी, उनकी बहन हुआ करती थी। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत हो गया है। ठीक है, दूसरा क्या है, गौतम बुद्ध की जो माता है वो कोल्य राजवंश की राजकुमारी थी। तो ये हमने जो है महात्मा बुद्ध की जो है वीडियोस जो मैंने अपलोड की है उनमें डिस्कस किया था। ठीक है, कि जो महात्मा जो बुद्ध की माता कोल्य वंश की थी। ठीक है, तो बी यहाँ पे सही है, ए गलत है। अच्छा, तीसरा जो पॉइंट क्या है, 23वें जो तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो दोस्तों बनारस मतलब वाराणसी। ठीक है, वाराणसी से थे। ठीक है, तो पार्श्वनाथ बनारस या वाराणसी से थे, तो ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा सही है, जबकि पहला जो है वो बिल्कुल स्पष्ट जो है गलत है। चेट्टक की बहन थी, महावीर जो है स्वामी की माता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस जो है देख लेते हैं, केवल एक सही है, केवल दो सही है, 2 और 3 सही है, 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो पॉइंट नंबर जो दोस्तों 2 और 3 यहाँ पे सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, तो IAS प्री में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, महावीर स्वामी से संबंधित निम्नलिखित कथनों
पर विचार करने हैं और बताना है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, तो ऑप्शन क्या है, महावीर स्वामी की जो माता है त्रिशला वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, तो बिल्कुल सही है। तो वैशाली के जो लिच्छवी जो कुल है उसके जो प्रमुख हुआ करते थे चेटक, उसकी जो बहन थी, ठीक है, त्रिशला। नेक्स्ट जो बी पॉइंट है, महावीर स्वामी मातृपक्ष से मगध के हर्यक शासक बिंबिसार तथा अजात शत्रु के निकट संबंधी थे। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन भी सही है, जो महावीर स्वामी जो है माता के पक्ष से, ठीक है, या माता की ओर से जो वो मगध के जो हर्यक शासक बिंबिसार और अजात शत्रु के निकट संबंधी हुआ करते थे। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, दोनों कथन सही है, और डी क्या है, दोनों गलत है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो जैन धर्म से रिलेटेड जो है हमें ये कथन बताना है। ठीक है, कौन सा सही है। पहला जो पॉइंट है, स्थूल जो बाहु है या फिर स्थूल भद्र कह सकते हैं, ठीक है, जो स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ था, क्या ये सही है। तो दोस्तों ये तो सही नहीं है। नेक्स्ट जो है हमारा, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाई। तो दोस्तों जो हमारा जो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे, ये भी क्या है, गलत है। अब देखो पाटलिपुत्र में जो जैन सभा हुई थी उसमें जो भद्रबाहु के जो फॉलोवर थे उनको क्या कहा जाता था, उनको दिगंबर कहा जाता था, ना कि श्वेतांबर। तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ठीक है, सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों ये जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जैन धर्म को जो कलिंग के जो राजा थे, जो चेदी वंश के हुआ करते थे, खारवेल, ठीक है, उनका जो समर्थन मिला था। ठीक है, तो जैन धर्म के बहुत ही बड़े संरक्षक हुआ करते थे चेदी वंश के जो है राजा खारवेल। तो सी ऑप्शन तो यहाँ पे सही है। तो डी ऑप्शन और देख लेते हैं। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। ठीक है, तो दोस्तों चित्रों का तो पूजन नहीं करते थे वो। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत हैं, जबकि जो सी ऑप्शन है दोस्तों वो क्या है, आपका सही है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, और इसमें जो सी ऑप्शन क्या है, सही है, बाकी सारे क्या हैं, गलत क्वेश्चन है। ये भी दोस्तों IAS प्री का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। ठीक है, तो जैन सिद्धांत के अकॉर्डिंग हमें बताना है कौन सा कथन उसके अकॉर्डिंग सही है। तो कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं, पहले इन पे विचार करते हैं। पहला क्या है, कर्म को विनाश करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, कर्म को विनाश करने का जो सुनिश्चित जो मार्ग है तपश्चर्या मतलब तपस्या है। तो दोस्तों तपस्या ही की थी महावीर स्वामी ने। ठीक है, जितने भी जो पार्श्वनाथ, जितने भी जो तीर्थंकर वे थे, ठीक है, तो कर्म को जो है कर्म को या कर्म का विनाश करने का जो है सुनिश्चित मार्ग क्या है, तपस्या है। तो ये सही है बिल्कुल पॉइंट अपने आप में। दूसरा है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कणों, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम जो है कण हो, आत्मा होती है। ठीक है, तो ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, मतलब कोई भी वस्तु हो, चाहे वो छोटी से छोटी हो, उसमें क्या होती है, आत्मा होती है। ये जैन धर्म के अकॉर्डिंग है, तो बिल्कुल सही है ये भी। अच्छा, तीसरा जो पॉइंट क्या है, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन भी जो है जैन धर्म के अनुसार सही है कि जो कर्म है वो क्या है, कर्म ही आत्मा का विनाशक है और अवश्य ही हमें इसका अंत करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो तीनों जो ऑप्शन है वो क्या है, राइट है। तो नीचे दिए जो है कूट का प्रयोग कर हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए 1, 2 और 3 तीनों जो है यहाँ पे पॉइंट सही है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। तो दोस्तों समाधि मरण है
दर्शन से संबंधित है? बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, योग दर्शन या फिर लोकायत दर्शन। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो जैन धर्म में जो संथारा जो है कि जो क्रिया होती है, संलेखना की जो क्रिया होती है, ठीक है, उसी को ही तो क्या कहा जाता है? समाधि मरण। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है? ये ऐसा जैन धर्म में ही होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों समाधि मरण या फिर संलेखना, ठीक है, जो संथाना जो क्रिया है वो क्या होती है दोस्तों? इसमें जो जैन धर्म का ये मानना है कि जब वो मतलब उनको लगे कि अब हम जीवन के अंतिम दौर में हैं या फिर मृत्यु जो निकट है, तो वो जो है क्या करते हैं? खाना पीना जो है वो बिल्कुल छोड़ देते हैं। ठीक है, और ऐसे करके शरीर को त्याग दिया जाता है। ठीक है, जैन धर्म में तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? समाधि मरण, संलेखना जो है की क्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो संथारा क्रिया भी इसको हम बोल सकते हैं। तो 67 क्वेश्चन यहाँ पे बी यहाँ पे ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में संलेखना अर्थात संथाना क्रिया क्या कहलाती है? तो यही हमने डिस्कस किया अभी कि जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जो है, जब हमें पता चल जाता है कि मृत्यु निकट है, तो स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली जो है मृत्यु जो होती है, ठीक है, वो एक प्रथा है जैन धर्म में। इसी को ही क्या कहा जाता है? संलेखना अर्थात संथाना क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं। पहला जो पॉइंट है, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये है। जो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, तो क्या ये सही है दोस्तों? हमें कौन सा सही है ये बताना है। तो क्या पहला जो पॉइंट सही है? दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु जो है शासक बौद्ध मत का जो है विरोध करते थे, तो उन्होंने तो विरोध नहीं किया था। ठीक है, तो दूसरा जो है पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो ये तो बिल्कुल सही है कि जो बौद्ध धर्म के जो समर्थक जो है कौन हुआ करते थे? पाल। ठीक है, तो धर्मपाल ने नालंदा जो है विश्वविद्यालय जो है भी जो बनवाया था दोस्तों। ठीक है, तो पाल जो है शासक तो समर्थक थे बौद्ध धर्म के। तो जो पॉइंट नंबर जो 2 है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, केवल एक सही है, मतलब पहला पॉइंट सही है, केवल पॉइंट नंबर 2 सही है, सी है, दोनों 1 और 2 सही है, डी है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो जो पॉइंट नंबर जो है 2 है वो केवल सही है। ठीक है, तो ये भी IAS प्री का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन दे रखे हैं। पहला, दक्षिण में 3री और 4ठी शताब्दी ईस्वी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। तो दोस्तों जो इक्ष्वाकु जो वंश है उसका शासन कहाँ पर था? आंध्र में था। ठीक है, 3री 4ठी शताब्दी में हुआ करता था। और कौन से पार्ट में? इंडिया के दक्षिण जो है पार्ट में इनका शासन हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट है इक्ष्वाकु वंश के यहाँ कुल 7 शासक वे, जिनकी लगभग सभी रानियाँ बौद्ध मतावलंबी थी, मतलब बौद्ध धर्म को मानने वालियाँ थीं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्या थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, तो इनके जो है उनका विरोध नहीं करते थे इक्ष्वाकु वंश के। तो जितने भी यहाँ के शासक वे हैं, ठीक है, और इनकी जो रानियाँ हैं वो बौद्ध धर्म को जो है मानती थी। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नागार्जुन कोंडा स्थित मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्तियाँ शामिल है। तो ये भी सही है दोस्तों, नागार्जुन कोंडा, ठीक है, जगह है, वहाँ पे जो जितनी भी मूर्तियाँ हैं उनमें बुद्ध की विशाल मूर्तियाँ भी वहाँ पे है। ठीक है, सी जो डी पॉइंट है, इक्ष्वाकु ने वैदिक धर्म का पालन किया, साथ ही बौद्ध धर्म का समर्थन भी किया। तो जो इक्ष्वाकु जो वंश के हुआ करते थे, ठीक है, उन्होंने वैदिक धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म का भी समर्थन किया था। ठीक है, उन्होंने जो विरोध नहीं किया था, ठीक है, बौद्ध धर्म का। तो ई ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। सारे के सारे पॉइंट है वो क्या है? सही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 71, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आनंद, उपाली, मखली गोसाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आजीविक जो संप्रदाय है उसके जो संस्थापक कौन है? मखली गोसाल। ठीक है, तो ये जो आजीविक जो संप्रदाय है वो किससे रिलेटेड है दोस्तों? ये नियतिवाद से रिलेटेड है, मतलब भाग्य के ऊपर आधारित है।
इनके अनुसार जो संसार की जो प्रत्येक जो वस्तु है ये मानते हैं कि भाग्य द्वारा ही नियंत्रित और संचालित होती है। ठीक है, तो आजीविका संप्रदाय के संस्थापक मखली घोषाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। ठीक है, तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन सा जो है संप्रदाय ये मानता था, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आजीवक संप्रदाय जो है भाग्य के ऊपर आधारित था। ठीक है, तो पूरा जोर इन्होंने भाग्य के ऊपर दिया है, कर्मों के ऊपर इन्होंने ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। आजीविक संप्रदाय के लोगों ने ज़्यादा महत्व दिया है भाग्य के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 73, सूची ए को 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर में चुनना है। ठीक है, तो सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची नंबर 2 है। ठीक है दोस्तों, तो सूची 1 में क्या है, लकुलिस, नागार्जुन, भद्रबाहु और घोषाल। सूची 2 में है आजीवक, शून्यवाद, पाशुपत और जैन। ठीक है, तो इससे हमें क्या आइडिया मिल रहा है कि एक तरफ तो क्या है यहाँ पे आचार्य हैं, दूसरी तरफ क्या है, कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो जो भद्रबाहु है वो किससे रिलेटेड है, वो जैन धर्म से रिलेटेड हो जाएगा, तो सी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जो घोषाल जो हमने अभी भी पढ़ा था, ठीक है, मखली जो घोषाल है वो किससे रिलेटेड है, आजीवक जो है सिद्धांत दिया था, ये आजीविक संप्रदाय से रिलेटेड थे, तो डी का ए हो जाएगा और सी का 4 हो जाएगा। ठीक है, और जो नागार्जुन है उन्होंने सिद्धांत दिया था शून्यवाद का। ठीक है, ये दोस्तों हमने बौद्ध धर्म की क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो बी का क्या हो जाएगा, दूसरा, और बचा ए लकुलिस। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इन्होंने सिद्धांत दिया था पाशुपत जो है का। ठीक है, तो ये सारी हमारी क्या थी, मैचिंग, तो मैच करनी थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। तो दोस्तों बराबर की जो गुफाओं का जो उपयोग है किसने आश्रय गृह के लिए किया था, तो ऑप्शन है आजीवकों ने, थारुओं ने, जैनों ने या फिर तांत्रिकों ने। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा दोस्तों। जो बराबर की जो गुफाओं का उपयोग जो है आश्रय गृह, ठीक है, उनके रूप में इन्होंने यूज किया था आजीविकों ने। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। तो दोस्तों पर्वत जो है गुफाओं को जो काटकर जो निवास स्थान बनाने की जो कला का जो पूर्ण विकास है वो किस युग में हुआ था, मौर्य युग में, गुप्त युग में, सल्तनत युग में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मौर्य जो युग है उसमें पर्वत जो है या गुफाओं को काटकर जो है निवास स्थान बनाने की जो कला का पूर्ण विकास हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसके समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। तो किसके समय में हुआ था ये, सम्राट अशोक और उनके जो पौत्र जो थे, ठीक है, दशरथ के समय में ऐसा हुआ था। ठीक है, तो नागार्जुनी पहाड़ियों को जो काटकर आजीविकों के लिए जो आवास बनाए गए थे वो बराबर की जो गुफाओं में बनाए गए थे, किसके शासनकाल में, किसके समय में, सम्राट अशोक और उनके पौत्र जो है दशरथ के समय में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसके समय में बराबर की पहाड़ियों की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्व प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं उनकी गुफाओं में सुदामा की गुफा और कर्ण चौपड़ नामक जो गुफाएं हैं ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है बराबर की जो है गुफाओं में। तो किसके समय में था ये, तो ये दोस्तों सम्राट अशोक के समय में ये सुप्रसिद्ध थी। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। ठीक है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे बौद्ध और जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, तो क्या सारनाथ है। तो सारनाथ जो बौद्ध धर्म से तो रिलेटेड है लेकिन फिर ये जैन से नहीं है, कुशीनगर भी नहीं है। तो कौशाम्बी जो है उत्तर प्रदेश में एक ऐसी जगह है जो बौद्ध और जैन दोनों धर्मों से रिलेटेड है, दोनों धर्मों की वहाँ पे तीर्थ स्थली है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कोसम नामक स्थान प्राचीन काल में क्या कहलाता था। तो दोस्तों कोसम नामक जो स्थान है प्राचीन काल में क्या कहलाता था, डायरेक्ट क्वेश्चन हमें ये बताना है। ठीक है, तो कौशाम्बी जो है को क्या कहा जाता था,
सॉरी, जो कोसम जो है नामक जो स्थान को क्या कहा जाता था प्राचीन काल में? कौसाम्बी जो है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौसाम्बी में सबसे प्रमुख कौन सा विहार था जिसका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था? तो श्रेष्ठी घोषित ने जो है जो विहार का निर्माण करवाया था कौसाम्बी में, जो कि सबसे प्रमुख भी माना जाता है, तो कौन सा जो वो विहार है उसका नाम बताना है। तो घोषित राम विहार, इनके नाम से ही इन्होंने करवाया था। श्रेष्ठी जो घोषित है नामक जो विहार का निर्माण, मतलब जिसका निर्माण सृष्टि घोषित ने करवाया था, इनके नाम से घोषित राम विहार। ठीक है, जो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के कौसाम्बी में स्थित है घोषित राम विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर प्रमुख घोषित राम विहार कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों घोषित राम जो विहार उत्तर प्रदेश के कौसाम्बी में है। ठीक है, आज प्रेजेंट में इसको कोसम कह देते हैं। ठीक है, तो कौसाम्बी में है सर्व प्रमुख घोषित राम विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के किस राजा ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद किस नगर की स्थापना की? ठीक है, तो दोस्तों हमें पुराणों के अनुसार ये माना जाता है कि जो हस्तिनापुर के जो राजा हुआ करते थे, ठीक है, तो क्या हो गया था कि जो हस्तिनापुर है वो गंगा में प्रवाह हो गया था, बह गया था। ठीक है, तो फिर उन्होंने इसकी जगह जो एक नए नगर की जो स्थापना करवाई थी हस्तिनापुर के राजा ने। ठीक है, ऐसा पुराणों में लिखा गया है। ठीक है, तो उस नगर का हमें नाम बताना है, तो उस नगर का नाम है कौसाम्बी जो। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन ग्रंथों के अनुसार किस वृक्ष की अधिकता के कारण कौसाम्बी का कौसाम्बी नाम पड़ा? ठीक है, तो दोस्तों जो कौसाम्बी नगर है उसका कौसाम्बी नाम जो है कौन से वृक्ष के अधिकता के अनुसार पड़ा था? ये जैन ग्रंथों के अनुसार मान्यता है। तो कुसाम्ब नामक जो वृक्ष जो है कि अधिकता के कारण कौसाम्बी का जो नाम कौसाम्बी पड़ा। ठीक है, ऐसा किस में है? जैन ग्रंथों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है, श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। तो ठीक है, तो एक ये है। दूसरा है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तीसरा है खजुराहों के जो मंदिर है चंदेल राजाओं ने बनवाई थी। ठीक है, और डी है दोस्तों, होयसलेश्वर जो है मंदिर शिव को समर्पित है। ठीक है, तो ये जो है हमारे 4 ऑप्शन है और IAS प्री में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन चारों में से हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही नहीं है। स्वर्ण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है जैनियों के अंतिम दर्शन को दर्शाती है, गलत है। ठीक है, और दूसरा जो ऑप्शन है भारत का सबसे जो बड़ा बौद्ध मठ है वो अरुणाचल प्रदेश में है, सही है। जबकि जो तीसरा है खजुराहों के जो मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाई गई, तो ये भी बिल्कुल सही है। खजुराहों के जो मंदिर है वो चंदेल राजाओं ने बनवाई थी। नेक्स्ट जो डी है, होयसलेश्वर जो मंदिर है वो किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। दोस्तों तीनों जो है नीचे वाले कथन सही है, जबकि ऊपर वाला ए ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वर्ण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो दोस्तों स्वर्ण बेलगोला कहाँ पे है? कर्नाटक में है, और वहाँ पे गोमतेश्वर जो है कि विशाल मूर्ति है, और ये किसने बनवाई थी? ऑप्शन है चामुंडराय ने, कृष्ण प्रथम ने, कुमारपाल ने, या फिर तेजपाल ने। तो दोस्तों चामुंडराय जो है नाम का एक मंत्री हुआ करता था। ठीक है, जिसने गोमतेश्वर जो है कि विशाल प्रतिमा ये बनवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसके शासनकाल में स्थापित की गई थी? तो दोस्तों गंग शासक रचमल हुआ करता था उस टाइम। तो गंग शासक रचमल के शासनकाल में गोमतेश्वर की जो है प्रतिमा बनवाई गई थी स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक में। ठीक है, और किसने बनवाई थी? जो गंग शासक जो रचमल है उसके मंत्री हुआ करते थे चामुंडराय। ठीक है, उन्होंने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित और किसके लिए की जाती है? तो ऑप्शन है बाहुबली, बुद्ध, महावीर, नटराज। तो
तो दोस्तों जो ये महामस्तकाभिषेक है ये बाहुबली या गोमतेश्वर की जो मूर्ति से रिलेटेड है, जो कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। और दोस्तों जो महामस्तकाभिषेक की जो क्रिया या ये क्या होता है, जैन धर्म में एक उत्सव होता है। ठीक है, तो महामस्तकाभिषेक है जैन धर्म का एक उत्सव होता है ये, जो कि 12 वर्षों में एक बार आता है। ठीक है, तो 12 वर्षों में एक बार आता है और ये कहाँ पे बनाया जाता है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बनाया जाता है। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है, ये बाहुबली या गोमतेश्वर की जो मूर्ति से रिलेटेड है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की 18 मीटर ऊंची मूर्ति कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों कहाँ पे स्थित है, ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 89। 2018 में महामस्तकाभिषेक हो चुका है, अब यह कब संपन्न होगा। दोस्तों हम जानते हैं कि जो जैन धर्म है उसमें जो उत्सव होता है, ठीक है, उसी को ही क्या कहा जाता है, महामस्तकाभिषेक। ठीक है, ये एक त्यौहार होता है जैन धर्मों का। ठीक है, जैन धर्म में महामस्तकाभिषेक। ठीक है, ये जो है लास्ट टाइम जो है 2018 में जो है ये उत्सव बनाया गया था। ठीक है, तो हम जानते हैं कि दोस्तों 12 वर्ष जो है बाद ये उत्सव मनाया जाता है जैन धर्म में। तो 2018 में हो चुका है, तो अब जो है ये नेक्स्ट जो है कब होगा, 2018 प्लस 12 साल के बाद होगा ये। तो 2030 में जो है ये महामस्तकाभिषेक अब संपन्न होगा। ठीक है, होगा। ठीक है, तो 2030। तो दोस्तों आज के जो है ये हमारे क्वेश्चन थे। टोटल 89 जो क्वेश्चन हमने किए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे थे, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो पूरा जो जैन धर्म पे हमने जो ये सारे क्वेश्चन किए हैं कवर। ठीक है, और दोस्तों इससे पहले हमारी जो 3 वीडियो हैं वो वन लाइनर जो है टाइप क्वेश्चन से भी मैंने करवाई थी जैन जो धर्म पे। ठीक है, ये क्लास हमारी सिर्फ और सिर्फ MCQ बेस्ड थी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्लास आपको कैसे लगी, ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और ऐसे ही दोस्तों हम पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वन लाइनर जो है टाइप क्वेश्चन से हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और फिर उसके बाद में जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा उस पर हम जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे एक जगह जो है कंपाइल करके हम उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमारी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे हो सके। ठीक है, और दोस्तों ये जो वीडियो है आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिशियल हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, अगर आपको इनसे बेनिफिट होता है तो प्लीज़ जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो आज का जो है हमारा ये जैन धर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद जो है हमारा जो एक शैव और भागवत धर्म और बच जाता है। ठीक है, तो वो टॉपिक और करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।